बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र में जो हत्या हुई राज निषाद उर्फ मोनू जी, इसके बारे में समाजवादी नेता एसबी लोधी जी क्या कहना चाहते हैं? क्या ही कहें भैया, दिल बहुत दुखी है ऐसी घटना को देख करके। आप बताइए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, वो भी पापा तक नहीं जान पाए कि हमारे ये पिताजी हैं, आज वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। और उनके बच्चे शायद जान भी नहीं पाएंगे जब समझदार होंगे कि हमारे आंखों के सामने हमारे पिताजी की अंतिम संस्कार हुआ। और देखिए कैसे किस तरीके से ये कोई निषाद जी की आज कोई ये नई घटना नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जो है हत्याएं हो रही हैं, गोली मारी जा रही हैं। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा, दिन दहाड़े जो है बक्सी का तालाब छठे बिल पे जहाँ पे सेवा अस्पताल है उसके सामने ठीक गोली मारी गई थी। और कुछ ही दिन बीते हुए हैं। अब बताइए, जिस तरीके से बेरहमी से जो है राज निषाद जी को अगवा करके उनकी हत्या की गई है, बहुत ही निर्मम हत्या की गई है। हम सरकार से मांग करते हैं पूरी जांच करा के जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी सजा का मतलब ये है कि उनको फांसी सजा दी जाए, क्योंकि जो उनके बच्चे हैं राज निषाद जी के, आप देखिए उनका कोई भविष्य नहीं है। बेचारे इतने छोटे छोटे, आप देखिए कितने छोटे, देखिए छोटा बच्चा है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी कौन परवरिश करेगा, कौन इन्हें लिखाएगा पढ़ाएगा, कौन इन्हें ध्यान देगा। ऐसे हत्यारों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनको सीधे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। हम यही मांग करते हैं सरकार से। सरकार से कहना चाहेंगे, सरकार जागे उस नींद के नशे से। इस नींद के नशे में अगर सरकार पड़ी रहेगी तो ऐसे उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं हो रही हैं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, अगवा करके उसे जान से मार दिया जाता है, ऐसे घटनाओं पे सरकार तुरंत संज्ञान ले। और इसके बाद जो भी हमारी राज निषाद जी का मर्डर किया गया है, इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा दिया जाए। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक क्या एसबी लोधी जो है पीड़ित परिवार के साथ में रहेंगे? बिल्कुल साथ रहेंगे। तो हमेशा पीड़ित परिवार के साथ जहां कहीं भी कोई घटना जानकारी मिलती है, पीड़ित परिवार के साथ रहते हैं और जितना हो पाता है उतना शासन सत्ता से भी जो है लड़ झगड़ करके न्याय दिलाने का काम करते हैं। और कुछ नहीं हो पाता तो अपनी आर्थिक मदद, अपनी आर्थिक सहायता से मदद करने का काम करते हैं। आगे सरकार से न्याय दिलाने की मांग करेंगे और उचित 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, इसकी मांग करेंगे। और जो पीड़ित हैं उनको सजा जरूर दी जाए, फांसी लगा दी जाए, ये हमारे। आपको क्या उम्मीद है भाजपा सरकार में न्याय मिलेगा निषाद परिवार को? उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि आप देखिए अगर न्याय मिलता होता और अगर जो भी हत्यारे हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको अगर कड़ी से कड़ी सजा उन्हें सुनाई जाए और निष्पक्ष उसकी जांच की जाए, अगर ऐसा होने लगेगा तो अपराधियों की रोक आप जाएगी, वो आगे से अपराध करने से 100 बार डरेंगे। लेकिन ये सरकार काम, सरकार तो लगातार बोलती है कि अपराधी प्रदेश छोड़ के चले गए, जो बचे थे मिट्टी में मिला दिया जाए। अगर ऐसा होता तो आज हमारे राज निषाद जैसे हमारे साथी आज हम लोग के बीच जिंदा होते और ऐसी घटना बहुत सारे। ये तो हम तो ये कहेंगे कि जो
सरकार ने कहा है कि हमने मिट्टी में मिला दिया है। सरकार ने सिर्फ अपने दुश्मनों को मिट्टी मिलाने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे गुंडा माफिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आगे पल रहे हैं। उन पर कोई एक्शन लेने का काम नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। वो सिर्फ अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त नहीं है, ये कहने की बात है। कागजों में तो कहा जा रहा अपराध मुक्त भारत है। अभी उनकी सरकार है, वो कुछ भी कह ले, लेकिन अपराध बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। बहुत हमारे जो है लोग पीड़ित हो रहे हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना है।